तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो रेशियो दिया हुआ है 2 पर्सन की इनकम्स का 9:7। मतलब ये रेशियो में इसलिए दिया है, जैसे मान लो एक व्यक्ति अगर 900 कमाता है तो दूसरा 700 कमाता होगा, और अगर 9,000 कमाता होगा तो 7,000 कमाता होगा, 9 लाख कमाता होगा तो 7 लाख कमाता होगा। मतलब रेशियो समझ रहे हो ना, क्यों दिया जाता है। मतलब 9:7, मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर मतलब इज 4:3। और जो उनके खर्च करने का जो रेशियो है वो दिया 4:3। मतलब मान लो ये वाला व्यक्ति 400 खर्च कर रहा है तो ये 300 खर्च कर रहा है, ये 4 लाख खर्च कर रहा है तो ये 3 लाख खर्च कर रहा है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये तो ले लिए। इफ ईच ऑफ देम मैंगोज, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ यार मैंगोज नहीं है, मैनेजेस हैं, ठीक है, मैनेज। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी अर्थ है कि मतलब जो दोनों हैं वो दोनों 2,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं, तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उनकी मंथली इनकम्स फाइंड करनी है। चलो देखते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स बी 9x एंड 7x। ठीक है, अब इनकम पता ही नहीं है तो 9x और 7x मान ली, ठीक है। एंड देयर एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y, और उनके जो खर्च करने की जो मतलब माना है वो 4y और 3y मान लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो इतना एक व्यक्ति कमाता है और इतना खर्च करता है, और इतना कमाया, देखो 9x तो कमाए और इतना खर्च कर दिया, और उसने 2,000 रुपये सेव किया। और इस वाले व्यक्ति ने कितना 7x कमाया और इतना खर्च कर दिया, और उसने 2,000 रुपये बचाए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझ पाओ चीज़ों को। मतलब इसमें कुछ नहीं है, दोनों व्यक्ति 2,000 रुपये बचा रहे हैं। अब 2,000 रुपये तो तभी बचा रहे हैं, जैसे मान लो इसने इतना कमाया 9 और इतना खर्च कर दिया, तो 9x माइनस 4y, और इसने कितना कमाया 7x माइनस 3y खर्च कर दिया, तो भी इसने 2,000 रुपये बचाया, दोनों ने 2,000 रुपये। तो अब इनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है, ठीक है। तो मंथली इनकम कैसे फाइंड करनी है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू पता पड़ जाए, एक बार एक्स की वैल्यू जैसी पता पड़ी तो हम क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकम निकल आएगी हमारी, ठीक है। 9x और 7x, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इस वाले जो ये जो एग्जांपल 8 है, इसको ना अपन सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब जैसे ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी के कोएफिशिएंट को पहले बराबर करो। अब जैसे मुझे ये 4 और 3, मैं y के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहता हूँ। तो जैसे मान लो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y, 3 2 जा 6,000, ठीक है। 4 2 जा 8,000, और 4 3 या 12y, और 4 7 या 28x। अब देखो साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, प्लस से माइनस कर देंगे, इससे तो ये कट गया, तो 27 में 28 गए, बचेंगे -x, और ये -2,000, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया 2,000। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो भाई x की वैल्यू निकल आई है, तो हेंस इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या होगी, क्या है 9x है ना, तो 9 इंटू 2,000 कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी 7x, तो 7 इंटू 2,000, तो कितना आ गया 40,000। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब देखो इसमें मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन में कभी एक्स्ट्रा पूछ लिया कि उनके एक्सपेंडिचर बताओ, तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए अपन को y की वैल्यू भी चाहिए रहेगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट, फर्स्ट में नहीं सेकंड में पुट करेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में पुट करते हैं, 7x लिखा है तो 7 इंटू 2,000 माइनस 3y इक्वल टू 2,000, 7 टू 40,000, तो प्लस का 2,000 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 3y, 40 में 2 है तो 12 बचे, और बाकी 3 0, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो y इक्वल टू ये
इससे ये काटेंगे तो आ जाएगा कितना 4000, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4000। बात समझ में आई। अब जैसे इनके एक्सपेंडिचर निकालने हैं तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने की, तो फर्स्ट पर्सन कितना खर्च करेगा, तो फर्स्ट पर्सन कितना है 4 बाई 4 बाई समझते हो, 4 × 4000 कितना हो गया 16000। अब देखो ध्यान से, ये 18000 कमा रहा है, 16000 खर्च कर रहा है, तभी तो 2000 रुपये बच रहा है। एंड सेकंड पर्सन का देखेंगे अपन, सेकंड पर्सन का क्या रहेगा, सेकंड पर्सन क्या था 3 बाई 3 × 4000 कितना आ रहा है 12000। अब ध्यान से देखो 40000 कमा रहा है सेकंड पर्सन और 12000 खर्च कर रहा है, तभी तो 2000 रुपये बच रहा है। बात समझ में आ गई। ज़्यादा टफ तो था नहीं एग्जाम्पल नंबर 8, आई होप आपको समझ में आ गया। और यार थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ाता हूँ यार, समझा करो यार, अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते हैं कैमरा के सामने।